हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं। दिस इज़ अ न्यू लव रीडिंग फॉर जुलाई 2021। ये एक जनरल रीडिंग है, सो शायद ये हर एक्वेरियस के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ फॉर एक्वेरियस, दिस इज़ फॉर एक्वेरियस, this is for Aquarius, this is for Aquarius, this is for Aquarius for July 2021 regarding their love life. This is for Aquarius. Okay, Aquarius, so we have the Seven of Swords. ओके, सो समवन फ्रॉम योर पास्ट, कोई आपके पास्ट से आपकी लाइफ में वापसी आने की कोशिश कर रहा है. ओके, अ पास्ट पर्सन इज ट्राइंग टू कम बैक इन टू योर लाइफ एंड नॉट ओनली दिस, आई ऑल्सो सी अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ. ओके, सो दो लोग हैं. देयर इज अ पास्ट पर्सन एंड देन देयर इज अ न्यू पर्सन. ओके, दो लोग हैं जो आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू हैव योर लव, वो आपका प्यार पाना चाहते हैं. देयर आर टू पीपल. ओके, एक पास्ट पर्सन है एंड एक न्यू पर्सन है. ये पास्ट पर्सन एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया था, आपसे चीज़ें छुपाई थी, आपको कंप्लीट ट्रूथ नहीं बताया था. बहुत ऐसी चीज़ें थी जो आपसे छुपाई गई थी. ओके, बहुत ऐसी चीज़ें थी जो आपको नहीं पता थी एंड शायद धीरे धीरे आपको पता चली थी. अभी भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपसे हिडन हो. अभी भी आपको नहीं पता कि ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई जा रही हैं. ओके, बट आई थिंक दैट एज वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर ओवर दैट पास्ट पर्सन. ओके, आप उस पास्ट पर्सन को पीछे छोड़ना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं. यू वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ. ओके, आपको अपनी लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगनिंग चाहिए, आपको अपनी लाइफ में एक फ्रेश एनर्जी चाहिए. बिकॉज यू सी, वी आर गोना कम टू दिस, पहले ये देखते हैं. बिकॉज यू आर टायर्ड. ओके, आप थक चुके हैं वो पास्ट वाले पर्सन के बिट्रेल से, आप उनके धोखे से थक चुके हैं, आप उनके झूठों से थक चुके हैं, जो उन्होंने झूठी बातें बोली, जो बातें छुपाई, आप उन सब चीज़ों से थक चुके हैं. नाउ यू वांट अ फ्रेश न्यू बिगनिंग. ओके, जितना पेन आपने सफ़र करना था, जितना पेन से आपने गो थ्रू करना था, यू वेंट थ्रू ऑल दैट. आपने वो सब फील किया, आपने वो सब फीलिंग्स, यू हैड ऑल दोज फीलिंग्स. आपको बुरा भी फील हुआ, आपको सैड भी फील हुआ, सब हुआ, बट नाउ यू आर रेडी टू मूव ऑन. बट कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज दिस पास्ट पर्सन, क्योंकि ये पर्सन वापसी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में कन्फ्यूजन लाएगा. ओके, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर लाइफ. बिकॉज सी, एज आई सेड कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं, बट क्योंकि आपका पास्ट में इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप था, यू शेयर्ड योर लव, यू शेयर्ड योर फीलिंग्स विद दिस पर्सन, तो ऑब्वियसली यू आर अटैच्ड. ओके, आप अटैच्ड थे. हो सकता है कहीं ना कहीं अ पार्ट ऑफ यू इज स्टिल अटैच्ड टू दिस पर्सन. एक पार्ट आपका है जो अभी भी इस पर्सन से अटैच्ड है. तो दिस इज़ द रीज़न वाई कि आपके दिमाग में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि वेदर यू आर मेकिंग द राइट डिसीजन और नॉट. ओके, वेदर यू आर डूइंग द राइट थिंग और नॉट. बट प्लीज़ ट्रस्ट कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं ना, वो आपके फेवर में. ओके, वट एवर डिसीजन दैट यू आर टेकिंग इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर. वो चीज़ आपको बेनिफिट ही देगी. एंड मुझे यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ एक्वेरियस के लिए यही लग रहा है दैट यू आर लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट पर्सन. आप अपने पास्ट पर्सन को पीछे छोड़ के एक न्यू पर्सन को चांस देना चाहते हैं. ओके, सी, ये चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी. कुछ लोगों की अलग प्रेफरेंस होती है, कुछ लोगों की अलग प्रेफरेंस होती है. मैं आपको ये बता रही हूँ जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है. ओके, ऑल्सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो आप एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. यू कैन मेल मी और यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर द डिटेल्स. तो मैं आपको डिटेल्स सेंड कर दूँगी एंड यू कैन बुक अ पर्सनल रीडिंग विद मी. ऑल्सो प्लीज़ ये भी याद रखें कि अभी पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया में अवेलेबल हैं. ओके, सो एज आई सेड कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, यू शुड ट्रस्ट. मतलब अगर आप इस पर्सन को जाने भी देना चाहते हैं तो इस चीज़ पे ट्रस्ट रखें कि हाँ, आप अपनी लाइफ में बहुत बेटर चीज़ें डिजर्व करते हैं एंड दैट बेटर थिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. कि आप ये झूठ आधा सच डिजर्व नहीं करते, आप पूरा सच डिजर्व करते हैं. आप ये कन्फ्यूजन डिजर्व नहीं करते, आप ये
पेन डिजर्व नहीं करते, आप ये चीटिंग, लाइंग, ये सब डिजर्व नहीं करते. यू डिजर्व हैप्पीनेस इन योर लाइफ, यू डिजर्व गुड लक. ओके, एंड आई थिंक ये जो न्यू पर्सन आ रहा है ना आपकी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड बहुत ज़्यादा गुड लक लेके आएंगे. ओके, समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, कोई एक ऐसी चीज़ जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ना, बहुत टाइम से चाहते थे. क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मुझे यहाँ 2 लोगों की एनर्जी दिख रही है. सो येस, लेट्स सी. दिस इज फॉर एक्वेरियस for July 2021 regarding their love life. This is for Aquarius. This is for Aquarius. Let's see. As I said Aquarius, जैसा मुझे लग रहा था, you're very डिफेंसिव. ओके, आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, पास्ट पर्सन को लेकर, बिकॉज दिस पर्सन कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन. यार, ये पर्सन ने बहुत पेन कॉज किया था. इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी कॉज की थी आपके अंदर. जैसा मैंने बोला, आपसे बहुत चीज़ें छुपाई गई थी. ओके, बहुत चीज़ें आपसे छुपाई गई थी, बहुत ज़्यादा आपको पेन दिया गया था, बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन में रखा गया था. ओके, सो दैट इज़ वाई यू वेरी डिफेंसिव. आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है. शायद वो अगर आपसे बात भी करने की कोशिश करें, यू नॉट इवन लाइक ट्राइंग टू टॉक टू देम, आप उनसे बात भी नहीं करना चाह रहे, बिकॉज यू नो यू आर मेंट फॉर बेटर थिंग्स. आपको पता है कि आप बेटर चीज़ें डिजर्व करते हैं, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट. आप उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, आप बेटर चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं. एज ए सेड, न्यू पर्सन इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स बने हुए हैं. सी, आई एम गोइंग टू शो यू. यहाँ पे माउंटेन्स बने हुए हैं. ओके, सो ये जो पर्सन अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये एक तो स्टेबिलिटी लेके आएंगे, एंड सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि ये इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आएंगे, बिकॉज इट इज़ अ कप कार्ड ना. तो इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा लेके आएंगे, जो ये पास्ट पर्सन ने ख़राब कर रखी थी आपकी. ओके, कहीं ना कहीं उन्होंने आपके इमोशनल माइंड को बहुत ज़्यादा हार्म किया हुआ था, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू. ओके, आप बेटर चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं. आप ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिटी चेंज कर सकते हैं, शायद से आप कोई सिटी या फिर कोई मतलब सिटी चेंज, आप सिटी चेंज कर सकते हैं. यू कुड ऑल्सो चेंज योर होम, आप अपना घर भी चेंज कर सकते हैं शायद, बिकॉज यू वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम दिस पर्सन. आप इस पर्सन से दूर जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी तरफ से ऐसी भी कोई मूवमेंट हो. बहुत बहुत कम लोगों के लिए ये होगा, बट हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है. बट यू नो कि आपकी जो लाइफ का कमांड है वो आपके हाथों में है, एंड यू डिजर्व सो मच बेटर देन व्हाट दिस पर्सन मेड यू फील. ओके, जैसा इस पर्सन ने आपको फील करवाया, आपको पता है आप उससे बहुत बेटर डिजर्व करते हैं. आप प्यार डिजर्व करते हैं, आप सच्चाई डिजर्व करते हैं. यू डिजर्व ट्रू लव. यू डोंट डिजर्व दिस ओवर थिंकिंग, यू डोंट डिजर्व दिस कन्फ्यूजन. आप ये पेन नहीं डिजर्व करते, आप हाफ ट्रूथ डिजर्व नहीं करते. एंड यूर ट्रस्टिंग योर लक. ओके, आप अपने लक पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, जो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको अपने ऊपर कंप्लीट फेथ है. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर एक्वेरियस. व्हाट इज द एडवाइस फॉर एक्वेरियस फॉर जुलाई 2021 रिगार्डिंग लव. What is the advice for Aquarius? Okay, let's see. This card is also coming. So we have the Queen of Pentacles. I just picked this card by mistake. Okay, Queen of Pentacles. Definitely you are meant for better things. Okay, you deserve better things, you deserve good things, and कहीं ना कहीं आपका फोकस अभी अपने कार्य पे भी है. ओके, यू ऑल्सो फोकसिंग ऑन योर कार्य. यू आर फोकस ऑन लव. आई एम नॉट सेइंग कि आपका लव पे बिल्कुल फोकस है. यू वांट लव इन योर लाइफ. आप चाहते हैं कि कोई आए आपकी लाइफ में जो आपसे प्यार करे, एंड दैट पर्सन इज डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू, बट यू आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन योर कार्य. आप अपने फाइनेंसेस पे भी फोकस कर रहे हैं. ओके, यू आर हीलिंग, और मे बी हो सकता है कि आपने कम्प्लीटली हील कर लिया हो. ओके, आप हील कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे होंगे, हो सकता है शायद आप वर्कआउट्स कर रहे हो. एंड अगर आप नहीं कर रहे तो इट इज़ गुड अगर आप करें. ओके, आपके लिए अच्छा है अगर आप मेडिटेट करें, आप योगा करें, अपने माइंड को शांत रखें, अपनी एंग्जाइटी को शांत रखें, क्योंकि इस पर्सन ने आपकी एंग्जाइटी को बहुत बढ़ाया है. ओके, दिस पर्सन कॉज्ड अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी. मतलब एंग्जाइटी थी तो उसको बढ़ाया भी बहुत है. गैस लाइटिंग होती है ना, वो करी है इस पर्सन ने. ओके, सो यू आर फोकसिंग ऑन न्यू थिंग्स. आप न्यू चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, एंड यू आर हीलिंग. एंड जैसा मैंने बोला कि अगर आप योगा मेडिटेट करेंगे तो आपके लिए अच्छा है. इफ़ यू ऑलरेडी डू इट देन दैट्स ग्रेट. अगर नहीं करते तो प्लीज़ थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दें. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, वी हैव द 7 of Pentacles ऑल्सो.
सो सी कहीं ना कहीं यू हैव दिस थिंग कि हाँ आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट पुट किया था, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइम पुट किया था, ओके, एंड नाउ यू जस्ट वेटिंग, आप वेट कर रहे हैं कि हाँ जो आपने गुडनेस इस यूनिवर्स में पुट की, जो आपने अच्छी चीज़ें करी लोगों के लिए, व्हेन विल दैट कम बैक टू यू, बिकॉज दिस पर्सन डिडंट गिव दैट बैक टू यू। क्या आपने इस पर्सन को बहुत अच्छा ट्रीट किया, यू डिड एवरी पॉसिबल थिंग टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, बट येट दे प्लेड गेम्स। सो नाउ यू जस्ट वेटिंग टू फॉर अ न्यू पर्सन, ओके, आप एक न्यू पर्सन की वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि जो आपने अच्छी चीज़ें करी, व्हेन विल दैट कम बैक टू यू, एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून, ओके, ये चीज़ आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रही है। लेट मी जस्ट टेक आउट वन मोर कार्ड बिकॉज आई एम क्यूरियस एज ऑलवेज। लेट्स सी, दिस इज फॉर एक्वेरियस, दिस इज फॉर एक्वेरियस, ओके ओके, योर कार्ड फेल, वेट, we have the page of cups, okay, so as I said a good news is coming in your life, okay, कोई खुशी आपकी लाइफ में आने वाली है, कोई खुशहाली आपकी लाइफ में आने वाली है, a new person as I said is coming towards you, someone is going to communicate with you and this person, let me just put it here, this person is going to bring a lot of happiness, ये person आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेके भी आएंगे, okay, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है, let me just see, we have strong air energy, so you could be dealing with Gemini, Libra, Aquarius. We also have Sagittarius, then we have Cancer, and we have some water energy, Cancer, Scorpio, Pisces. So हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो। Okay, so that's all for Aquarius. I hope this reading resonated with you and I'll see you next time. Bye.